परंतु मैं जिस योग की बात करता हूँ वो सिद्ध योग है, सिद्ध योग। उसका गुरु आपके अंदर बैठा है, अंदर, जिसे योगियों ने कुंडलिनी नाम दे दिया। आप उसको राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अंबा कह दो, दुर्गा कह दो। योग वालों ने उसको कुंडलिनी कह दिया। और रीढ़ के आखिरी हिस्से में, बेसमेंट में, सक्रम में शक्ति जो है 3.5 आंटे लगा करके तुमको अपनी मुंह में दबाए हुए अचेतन पोजीशन में रहती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है। समझे? विज्ञान मानता है कि अभी मतलब उस ऊर्जा का 10% ही यूज कर रहे हैं लोग, 90% नहीं कर पा रहे। हमारा योग उसको 100% उपयोग में लाने का एक तरीका बताता है। तो हठयोग से अगर कुंडलिनी को आप जगाने की कोशिश करोगे तो नुकसान हो जाएगा। अरविंद ने कहा है कि इसके लिए नितांत गुरु आवश्यक है, और गुरु भी वो जिसको गुरु ने दीक्षा दे रखी है। आज जितने भी गुरु आप देख रहे हो उनके गुरु नहीं है, वो स्वयंभू गुरु है। तो मैं जो कर रहा हूं उसका उद्देश्य मोक्ष है। भारतीय योग दर्शन में जिस योग का वर्णन है उसका उद्देश्य रोग कतई नहीं है। पतंजलि योग दर्शन उठा के देख लो आप, उसमें कहीं भी आपको रोग शब्द नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक मंत्र दूंगा, उसमें सारा परिवर्तन आएगा। मुझ में भी आया, उसी कारण से आया। फिर बड़ा हल्ला मच गया बीकानेर में, पुष्करण ब्राह्मण आए, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ। तो कहने लगे तो आपको सिद्धि होगी, आप तो फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच गए, ये तो मंत्र कीला हुआ है। मैं नहीं जानता कीला हुआ क्या है, मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मेरे को लगे इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लोग लाखों रुपए देंगे, साथ में हमारा भला हो जाएगा। पहले तो मैं नहीं समझा क्यों रुपया देगा। फिर 2, 3, 4 बैच आए तो मेरे पास समझ में आ गई, कुछ मुझ में परिवर्तन आ गया। तो मैंने कहा पंडित जी बात असली है कि ये काम तो मैं नहीं करूंगा, सोना दे और लोहा ले, घाटे का सौदा है। आखिर एक सर्टिफिकेट दे गए, मैं जाट हूँ, राजस्थान का जाट। कहने लगे जी ये जाट है, इसकी अकल में नहीं आएगा, और बेचारे चले गए। समझे? तब से पहला परिवर्तन आ गया निर्गुण निराकार का। मृत्यु तो मिट गया, और मृत्यु बाद में मैंने जो मैं अनुभव कर रहा हूँ ये कि मैं बहुत अड़ियल आदमी था, इस सिद्धांत को मानने को तैयार नहीं था, इसलिए नेचर ने यह करवाया। 1.25 लाख 10 लाख कर तो नहीं होगा। थ्रू आउट मंत्र नाम जप, उस 5 मुंह की तस्वीर से केवल एक ही प्रार्थना थी, जीवन बख्शते। हमको लोग मूर्ति पूजक कहते हैं ना, और वो मेरे को जो परिवर्तन आया वो निर्जीव से आया, निर्जीव से आया, और वही रिजल्ट मुझसे मिल रहा है। मेरी तस्वीर का ध्यान करने से योग हो रहा है, सारी क्रियाएं हो रही है, एड्स कैंसर मिट रहे हैं। तो जो परिवर्तन मुझ में आया वो मुझसे आने लगे, मेरी तस्वीर से आने लगे। तो इस प्रकार ये बड़ा अजीब रिजल्ट मिला। तो नाथ जी को गुरु बना लिया। मैं नहीं जानता था नाथ जी क्या देंगे लेंगे, क्योंकि मैं गया तो सब हम लोग देते थे, उसी से उनका खर्चा चलता था। और जाने से पहले आदेश करके कि तेरे को इस ज्ञान को बांटना है। मैंने कहा जी गुरु जी कौन मानेगा मेरे को, गृहस्थी आदमी को? पहले मेरे को मेरे शिष्य कहते थे कि हमारे जैसे कपड़े पहन के आप बैठे हो तो कौन मानेगा। मैंने कहा भाई भगवा करना तो आसान है, उसकी मर्यादाओं का पालन करना बड़ा मुश्किल है। जिसको जरूरत है माना। मुझे गुरुदेव ने कहा तेरे को सिद्धासन दे दिया, तू कहीं बैठ जा दुनिया में, तुझे कुछ करने हैं, जो फोर्स प्रचार करेगी वो अपना आप करे। तो 7 साल पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया। 11/4/55 से 30/6/86 तक नौकरी की। 30/6 को रिटायर हुआ।
और 90 तक मैं अपने आप को कसौटी पे कसता रहा कि तेरे को भ्रम तो नहीं है, कोई मानसिक व्याधि तो नहीं है, कोई भूत प्रेत रंगा तो नहीं है, दुनिया मजाक उड़ाएगी तेरा। जब पूर्ण आश्वस्त हो गया तब फिर 1990 में मैं ये काम करने निकला। जो कुछ है अंदर है, बात है, प्रतिबिंब है। और 10वां द्वार यहाँ जो शिव की तीसरी आंख है वो है, वो अंदर खुलता है और वो गुरु की कृपा के बिना नहीं खुलता। समझे? तो नाम जपोगे, ध्यान करोगे तो ये तीसरा नेत्र खुल जाएगा कि तुम्हारा ईसा 18 साल तक गायब रहा। बाइबल खुद कहती है कि 12 साल में गायब हो गया और 30 साल में वापस वही प्रकट हो गया जहां से गायब हुआ था। तो मैंने कहा वो 18 साल कहां रहा, तो पास्ट ही देखना है। मेरे पास आओ, मैं बता दूंगा तुम्हारा ईसा कहां रहा 18 साल। दोबारा वो प्रकट हुआ तो भारतीय भाषा बोलने लग गया। एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन, ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने कहा ये बी बोर्न अगेन तो हिंदुओं का सिद्धांत है। ईसा को कहा, वो इंडिया आया था, वास्तव में इंडिया आया था। कश्मीर में कसूरी सिद्धों के पास देके उसने ज्ञान लिया था। समझे? तो अब वो परेशान है। समझे? अब वो परेशान है। मैंने कहा बी बोर्न का मतलब होता है साधक को दूसरा जन्म, पहले जन्म देता भौतिक माता पिता, दूसरा गुरु जो आत्म साक्षात्कार करवाता है। अब वो परेशानी है कि इसको गुरु बनाना पड़ेगा। और वो तो यहाँ बैठा है, ये तीसरा नेत्र खुला, पल कर उल्टते ही वो आपके सामने आ गया। उस परम सत्ता के दर्शन होने के बाद में अगला जीवन क्यों? तो हमारा योग का उद्देश्य है मोक्ष, साल्वेशन। समझे? बाकी आज जो दुनिया में करवाई जा रही है शारीरिक कसरत बिक रही है, सब जगह बिक रही है, इंडिया में बिक रही है। स्वामी रामदेव दवाई भी देता है, फीस लगाता है, एंट्री फीस। रविशंकर जी भी लगाते हैं। मैं कहता हूँ यहीं रह जाएगा, यहीं रह जाएगा, केवल उसका नाम साथ चलेगा। तो मेरे यहाँ भाई कोई फीस वीस नहीं है। मेरी तो एक सेक नहीं लगी अगरबत्ती के गुरु को भेंट करना। हाँ, इस ज्ञान को झुक के मांगना पड़ता है। तो ये फॉल ऑफ द वेस्ट की भविष्यवाणी है। पश्चिम का पतन होगा तो इस देश का उत्थान होगा। इसको विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसको क्लिंग गए बोलते हैं, क्लीन मैं नहीं, क्लिंग गए। अब वो एक क्लीन रिपीट होने में दुविधा होती है, इसलिए उसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्रय नहीं क्री, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अब बोलो मन में बोलो, अंग बोलो, अंग बोल, वो अंग कहोगे तो यहाँ स्टॉक लगता है। अब यहाँ वो बैठा है भगवान, बाहर कहीं नहीं है, द्वारिका मथुरा में कहीं नहीं है, और सारे तीर्थ अंदर ही है। तो ये यहाँ बैठा है, इसकी घंटी बजेगी बार बार अंग करते, तो उसको कहना पड़ेगा यस कम इन। ठीक है, बुला लेगा तो चले जाओ, फिर वापस नहीं आओगे। तो इसको जपना है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं।